देखिए बच्चों, आज आप सभी को कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में गति का ग्राफी निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, आप पहले समझ लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता क्या है। किसी गतिमान पिंड की गति के विश्लेषण के लिए दूरी, समय, विस्थापन समय तथा वेग समय के मध्य ग्राफ खींचकर पिंड की स्थितियां किसी क्षण ज्ञात की जा सकती है। जैसे आप जानते हैं, किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप मान लेते हैं दूरी है ना, दूरी है, चाल है, वेग है, ठीक, विस्थापन, इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूरी, चाल, वेग, विस्थापन, इन सभी की स्थितियां बताने के लिए हमें समय की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए दूरी समय, विस्थापन समय, चाल समय, वेग समय ग्राफ खींचकर किसी भी पिंड की स्थितियां किसी भी क्षण बताई जा सकती है। तो देखिए, अब हम देखते हैं इसमें से सबसे पहले देखेंगे दूरी समय। दूरी समय ग्राफ क्या है, तो देखिए आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको हेडिंग बनाएंगे दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। देखिए दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए दूरी समय ग्राफ को एसटी ग्राफ भी कहा जाता है, एसटी ग्राफ, ठीक ना। दूरी समय ग्राफ को एसटी ग्राफ भी कहा जाता है, ये ध्यान देना, ठीक। तो अब देखिए दूरी समय ग्राफ में आपको सबसे पहले देखेंगे जब वस्तु की चाल एक समान हो, जब वस्तु की चाल एक समान हो। देखिए आपको बता दें, जैसे कि पिछली जो बातें आपको बताया गया है, यदि आपको अच्छे से अगर उसे आप पढ़े हैं, आपको याद है, तो आगे जो भी बातें बताई जाएंगी, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अगर पिछली बात, तो जो पिछली बातें हैं, पिछली बातें अगर आप भूल गए हैं तो आप यहाँ दिक्कत आपको हो जाएगी। तो इसलिए आप पिछली बातों को ज़रूर आप याद रखिए। अब देखिए हम यहाँ देखते हैं एक समान चाल से गतिमान, एक समान, देखो जब वस्तु की चाल एक समान हो तब के लिए हम क्या देखते हैं कि जैसे आप देख लीजिए कि दो, ठीक ना, 2 सेकंड में, अच्छा एक इसमें क्या करते हैं दूरी समय ग्राफ में, समझ लीजिए पहले। दूरी समय ग्राफ में हम टाइम को एक्स अक्ष पर रखते हैं और डिस्टेंस, दूरी को वाई अक्ष पर रखते हैं, ठीक ना। टाइम को जो होता है, टाइम होता है समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर रख करके हम क्या करते हैं, दूरी समय ग्राफ को बनाते हैं। अब देखिए जैसे 2 सेकंड में कोई वस्तु क्या करते हैं, 3 मीटर चले, और 4 सेकंड में कोई वस्तु कितना चले, 6 सेकंड, और देखिए यहाँ दिया है 6 सेकंड में कितना चले, 9, और 8 सेकंड में चले कितना, 12। तो देखिए यहाँ क्या है कि समान समांतराल में कोई भी वस्तु या पिंड समान दूरी तय कर रहा। आप देख सकते हैं, यदि इनका अंतर देखिए, समान समांतराल, ठीक ना, यदि इनका अंतर देखें तो कितना, 2, और इनका अंतर देखें तो 2, इनका अंतर देखें तो 2। अब इसमें देखिए अंतर आपका 3 आएगा, और यहाँ अंतर 3, यहाँ अंतर 3। तो देखो प्रत्येक 2 सेकंड में जो वस्तु दूरी चल रही है, कितना चल रही है, 3 मीटर चल रही है। तो इस तरीके से अगर कोई वस्तु चलती है, ठीक ना, समान समांतराल में समान दूरी कोई वस्तु या कोई पिंड चलती है ना, तो उसे कहते हैं एक समान चाल। क्या कहते हैं, एक समान चाल। तो ध्यान देना, जब वस्तु की चाल एक समान हो तो दूरी समय ग्राफ द्वारा एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। प्रश्न में देखिए आपको ये भी बता सकता है कि जब दूरी समय ग्राफ द्वारा एक सरल रेखा प्राप्त होता है तो इसका मतलब कि वस्तु की चाल क्या है, एक समान है। जान लेना कि कभी भी आपको प्रश्न में पूछ लिया जाए कि इस तरीके से आपका डायग्राम दे करके, ये टाइम है, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो दूरी समय ग्राफ द्वारा अगर कोई सरल रेखा प्राप्त है तो इसका मतलब ही है कि वस्तु क्या कर रही है, एक समान चाल से चल रही है। इतना ध्यान देना। अब देखिए इसमें यही बातें यहाँ लिखी गई है, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ध्यान देना, जब वस्तु की चाल एक समान होगी तो दूरी समय ग्राफ द्वारा, ठीक ना, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है,
एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये हमेशा आपको दिमाग में रहे। तो देखिए इस ग्राफ के द्वारा हम किसी वस्तु की चाल कैसे ज्ञात करते हैं, ये देख लीजिए। जैसे कि बताएं कि एक होता है, जैसे आप टाइम ज्ञात करना चाहते हो, टी ज्ञात करना चाहते हो, तो आप एस देखिए T2 माइनस T1 है ना, एस ज्ञात करना चाहते हो तो S2 माइनस S1 ये करके आप ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि देखो अगर हम क्या करते हैं 8 सेकंड में कोई वस्तु कितना चल रही है, 8 सेकंड में 12 मीटर चल रही है। अब यहाँ देखिए आप किसी वस्तु की चाल आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको बता देते हैं। देखिए कोई वस्तु जो है हम मान लेते हैं 8 सेकंड में कितना चली, 12 मीटर चली, और 10वें सेकंड में वह कितना चल गई, 15 मीटर चल गई। कितना, चलो 10वें छोड़िए, देखो 12वें सेकंड में कितना चली है, 18 चलिए, कितना 18 मीटर। तो अब देखिए इसे हम इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक, तो देखिए 8 और 12 के बीच जो समय है, टाइम है, कितना है, टाइम को निकालेंगे T2 माइनस क्या T1, ठीक है ना। तो देखो T2 कितना है, 12 है, T1 कितना है, 8 है, कितना 8, तो कितना हो गया आपका 4 हुआ, कितना 4। तो इनके बीच जो समय लग रहा है कितना 4 सेकंड, कितना 4 सेकंड। और देखिए अब इनके बीच समय कितना 4 सेकंड लग रहा है, और दूरी कितना चल रही है ये देखेंगे। देखिए 12 से कितना हुआ है 18, तो क्या करेंगे S बराबर S2 माइनस क्या S1। तो S2 का मान कितना है 18, और S1 का मान कितना है आपका, कितना है S1 का मान 12, कितना 12। तो 12 6 18, कितना चला है 6। तो देखिए ये देखो इसके समांतर ये है, तो हम क्या कर देंगे, ये आपका कितना 6 हुआ, और इसके समांतर ये है तो ये आपका कितना हुआ 4 हुआ, ठीक ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपका ये दूरी है, ये क्या है, दूरी है, ये समय है, ठीक ना। अब हम मान लेते हैं A है, ये क्या है, B है, ये क्या है, C है, ये आपका क्या है, दूरी और ये समय। तो देखिए दूरी बटे BC बटे क्या, BC बटे AB बराबर कितना हो जाएगा, BC बटे AB। अभी कितना है आपका 6 बटे कितना 4, 6 बटे 4, BC बटे AB, इसे क्या कहें, दूरी बटे समय को कहेंगे चाल। तो चाल बराबर कितना, अब देखिए 2 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 बटे 2। तो देखिए किसी भी बिंदु आप यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, किसी भी बिंदु पर आप किसी वस्तु की चाल आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बिंदु ए पर हम वस्तु की चाल ज्ञात की, कितना 3/2। तो इसी तरीके से आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं वस्तु चाल, यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि जब वस्तु की चाल एक समान होता है तो दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं। ठीक, अब इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं अगले पॉइंट। देखिए जब वस्तु की चाल असमान हो तब हम देखते हैं दूरी समय ग्राफ कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो देखिए असमान चाल से चलती हुई गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा प्राप्त होती है। हमेशा दिमाग में रखना है आपको कि जब वस्तु की चाल असमान हो, जब वस्तु की चाल क्या हो, असमान हो, तो असमान चाल से चलती हुई गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा प्राप्त होती है। हमेशा ध्यान देना, यदि आपको एक वक्र रेखा मतलब इस तरीके से अगर कोई ग्राफ बना के दे दिया जाए तो कहा जाए आप ये जो ग्राफ है किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो क्या असमान चाल को प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे, असमान चाल को प्रदर्शित कर रही है, ध्यान देना। और आपके यदि ऐसे करके दिया जाए ग्राफ ये, तो ये क्या है, एक समान चाल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, ये आप हमेशा ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए कैसे वक्र रेखा असमान चाल से अगर कोई वस्तु चलती है तो कैसे वक्र रेखा प्राप्त होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए जब वस्तु, देखो टाइम क्या था, टाइम 0, तो दूरी क्या है 0 है। ठीक, 0 लेना है। अब ध्यान देना, उसके बाद आपका समय, देखो यहाँ देखिए आपको यहाँ समय लेना है, ये समय लेना है, यहाँ पर समय लेना है, यहाँ पर आपको दूरी लेना है। ठीक ना, तो देखो दूरी मीटर में होगा और समय किस में, सेकंड में। ये समय है, ये क्या है, दूरी। तो आप देखिए जब आपके समय 0 था तो दूरी क्या थी 0। अब 2 सेकंड बाद
वस्तु की दूरी जो है कितना है 1 मीटर। 2 सेकंड बाद वस्तु 1 मीटर चलती है तो मान लेते हैं यहाँ से 1 मीटर यहाँ कहीं होगी, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर वस्तु की चाल निकालेंगे इस बिंदु पर। अब उसके बाद देखिए 4 सेकंड बाद कितना 4 मीटर हो जाती है। देखिए 4 मीटर होने का मतलब देखिए यहीं कहीं होगा ये 4 सेकंड बाद। तो अब देखो यहाँ वस्तु की चाल निकलेगी इस पॉइंट पर। अब उसके बाद देखिए 6 सेकंड बाद दूरी कितना हो जाएगी 9 मीटर। तो 9 मीटर आपको मान लेते हैं यहीं कहीं आएगा, यहाँ पर 10 के थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से अगर हम 9 और 6 को मिलाएंगे तो मान लेते हैं आपकी जो चाल है यहाँ पर आएगी, ठीक। अब उसके बाद देखिए अब 8 सेकंड बाद जो वस्तु की चाल होती है कितना 8 सेकंड बाद जो है वस्तु कितना चलती है 16 मीटर चलती है। तो 16 आपका यहाँ पर आएगा कहीं, देखो यहाँ पर। अब देखिए इस तरीके से ये देखिए है ना, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। अब यहाँ पर वस्तु की चाल निकलेगी और 10 सेकंड बाद देखिए तो वस्तु कितना चल रही है 25 मीटर। तो देखिए 25 मीटर चल रही है 10 सेकंड बाद, ठीक। ये 10 सेकंड बाद कितना चल रही है 25 मीटर, यहाँ पर ले लेंगे। और देखिए 12 सेकंड बाद कितना चल रही है 31। तो मान लेते हैं 31 यहीं कहीं होगा, है ना। अब इसे मिला देंगे इस तरीके से। ओ सॉरी कितना है 10 सेकंड बाद कितना यहाँ मिलाना है आपको। देखिए ये क्या है आपका, ये 8 यहाँ मिल जाएगा और 25 जो है आपका 25 मिलेगा किस पे 10 पर मिल जाएगा, किस पे 10 पर, ठीक। और ये मिल जाएगा आपका 12 पर मिलेगा, कहाँ 12 पर। अब देखिए बनेगा आपको, देखिए अब ये मिलाइए पॉइंट को, यहाँ से मिलाएंगे, देखो यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ, देखो एक वक्र रेखा प्राप्त हो रही। इस तरीके से एक वक्र रेखा प्राप्त हो रही। हमेशा ध्यान देना जब एक चीज़ बता दें इस तरीके से देखो प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब कि दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त करे, ठीक ना। तो असमान चाल से चलती हुई गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त करती है, इतना ध्यान देना। यह वक्र रेखा प्राप्त करती है, ये क्या है वक्र रेखा। इस तरीके से आप देखो इसे मिटा रहे हैं, ठीक। अब देखिए इस तरीके से आपको प्राप्त हो सकती है, इस तरीके से देखो ये गया, फिर इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अगर इस तरीके से टाइम दूरी और समय है, टाइम एंड डिस्टेंस है आपका, तो मान लीजिए वो क्या है आपका असमान चाल से। वह वस्तु कैसे चल रही है असमान से। अगर आपको देखिए इस तरीके से अगर चल रही है, देखिए इस तरीके से चल रही है तो क्या है असमान चाल से। इसका मतलब कि वस्तु की चाल यहाँ क्या कर रही है बढ़ रही है। और देखिए इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से ऐसे होता है। इसका मतलब ये हुआ जब इस तरीके से मुड़ जाए वक्र तो इसका मतलब कि वस्तु की चाल क्या हो रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक देखिए बढ़ी, अब उसके बाद यहाँ से क्या कर रही है घट रही है। यहाँ तक तो देखिए ये लगातार यहाँ तक देखिए बढ़ी, उसके बाद क्या रह रही है घट रही है। तो ये अगर दर्शाया जाए तो इसका मतलब वस्तु की चाल असमान रूप से घट रही है, ठीक। और ये दर्शाया जाए तो इसका मतलब वस्तु की चाल असमान रूप से बढ़ रही है, ठीक। तो ये ध्यान देना, ये असमान रूप से बढ़ रही है और ये देखिए ये असमान रूप से क्या कर रही है चाल घट रही है, ठीक ना। इतना आप ध्यान देना। और ये क्या है आपका इस तरीके से बना है तो ये क्या है टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ये आप हमेशा ध्यान देना। तो अब देखते हैं, देखो जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो और जब वस्तु क्या हो असमान चाल से चल रही है, जब वस्तु क्या हो स्थिर हो तब दूरी समय ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए दूरी समय ग्राफ में जब वस्तु स्थिर हो तब दूरी समय ग्राफ कैसे प्राप्त होगा ये हम देखेंगे। विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। अब इसे समझ लेते हैं कैसे एक सरल रेखा होता है, ठीक। अब देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लेते इस बिंदु से कोई वस्तु 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ 12 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये 12 मीटर की दूरी पर क्या है स्थित है, ठीक। कोई वस्तु है इस मूल बिंदु से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। अब हम देखिए 2 सेकंड में अगर देखें 2 सेकंड बीत चुका, अब वस्तु कहाँ है जहाँ पर स्थित थी वहीं पर है। अब 4 सेकंड 5 4 देखिए 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इस टाइम देखो टाइम क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन जो आपका ये वस्तु की स्थिति है दूरी है वो क्या है, वो आपको वही जहाँ है वही स्थिर है। तो देखिए
आपको विरामावस्था बताए थे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। देखिए समय बदलता जा रहा है और वस्तु की स्थिति मान लेते हैं यहाँ से 12 मीटर की दूरी पर है तो 12 मीटर की दूरी पर है और इसकी स्थिति बदले ना। तो इस प्रकार से देखिए 2 मीटर बाद भी वस्तु कहाँ यही है, 6 मीटर बाद भी यही है, 8 मीटर बाद भी यही है और 10 मीटर बाद भी है। 2 सेकंड बाद 12 मीटर पर, 4 सेकंड बाद 12 मीटर पर, 6 सेकंड बाद 12 मीटर पर, 8 सेकंड बाद 12 मीटर पर और 10 सेकंड पे भी 12 मीटर पर, 12 सेकंड बाद भी 12 मीटर पर है। तो इस तरीके से अगर देखें, इस तरीके से आपका एक समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा, यह दूरी समय ग्राफ। ठीक, तो अब इसे आप नोट कर लीजिए। ध्यान देना है कि विरामावस्था में किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, ये आप हमेशा ध्यान देना। अगर आपको क्या कर दिया जाए, इस तरीके से ग्राफ बनाकर दे दिया जाए तो कहा जाए कि वस्तु की स्थिति क्या है, तो वस्तु की चाल किस प्रकार की होगी इसमें, तो वस्तु की चाल क्या, मतलब वस्तु क्या है, विरामावस्था में है तो वस्तु क्या है, स्थिर है। ठीक, तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेकर आएंगे।